Hello, student. Welcome again in the story The Proposal. Now, in the previous video, we read how Lomov and Natalia started their conversation. Lomov was there with some purpose. He was having the proposal of marriage, but before he would occur something, before he would represent his views in front of Natalia, the general discussion was going on, and in the discussion they were talking about family relationship as they were neighbors. Very respectfully they were talking to each other, and in conversation Lomos referred about his oxen meadows which were near Natalia's fields. But Natalia, how reacted towards it? Let's join the conversation. Natalia, excuse my interrupting you. You say my oxen meadows. मैं आपको जरा रोकना चाहती हूँ एक बार बीच में. क्या कहा आपने? मेरी ऑक्सन मीडोज. बट आर दे योर्स? लेकिन क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो, यस माइन. दे आर माइन. दे बिलोंग टू मी. I inherited them from my ancestors. Natalia, what are you talking about? क्या बात कर रहे हो? Oxen meadows are ours, not yours. They are ours. They belong to us. They are not yours now. Lomov, no. Mine, honored Natalia Stepanovna. माइंड करिए प्लीज सोचिए. दे आर आर्स. दे आर माइन. नटालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर. आज से पहले नहीं पता था मुझे. हाउ डू यू मेक दैट आउट? हाउ कैन यू प्रूव इट दैट दे आर योर्स, दैट दे आर नॉट आर्स? What are the authentic, what are the real reason that you are claiming here? Lomo, how? कैसे बताऊंगा? I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your Birchwood and the burnt marsh. मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बिर्चवुड और बर्न्ट मार्शेस के बीच में हैं. एक तरफ बर्न्ट मार्शेस, दूसरी तरफ बिर्चवुड, और बीच में हमारे ऑक्सन मीडोज. नटालिया, यस यस दे आर आर्स. हाँ, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ. दे आर आर्स. दे बिलोंग टू अस. लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन. नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है. ऑनर्ड नटालिया स्टेपिनोवना, दे आर माइन. वो हमारे हैं. नटालिया, जस्ट थिंक, जरा सोचो. इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? वो कितने साल पहले तुम्हारे थे? कब थे तुम्हारे? हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. जब से मुझे याद है वो हमारे ही हैं. आई कैन रिमेंबर वेल दैट दे आर आर्स. नटालिया, रियली? यू वुड नॉट गेट मी टू बिलीव दैट. भाई तुम मुझे विश्वास कैसे दिला सकते हो दैट दे आर? तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते. लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स. अरे ज़्यादा है तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ. ऑनर्ड नटालिया स्टेपिनोवना, ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. हाँ ठीक है, कभी उन ऑक्सन मीडोज को लेकर हमारी फैमिलीज के इसमें डिस्प्यूट था, एक विवाद था. बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. बट अब सभी जानते हैं कि वो हमारे हैं. अब वो सब डिस्प्यूट फिनिश हो चुका है. देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. देयर इज नथिंग दैट वी शुड हैव डिस्प्यूट इन. यू सी, माई आंट्स ग्रैंड मदर gave the free use of these meadows to your meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. क्या बता रही है कि भाई जो हमारी आंटी की दादी माँ थी, उन्होंने वो मीडोज आपके पीजेंट्स को, आपके ग्रैंडफादर के जो एंसेस्टर्स थे, आपके फादर के जो ग्रैंडफादर थे, उनके पीजेंट्स को फ्री यूज़ के लिए दे देते, एज ए गिफ्ट दे दे कि चलो ठीक है आप इसको यूज़ करते रहो, फ्री यूज़ करो. इन रिटर्न, और बदले में, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. और उसके बदले में आपके फादर के जो ग्रैंडफादर थे वो मेरी आंटी की दादी के लिए ब्रिक्स बनाया करते थे, ब्रिक्स उनको देते थे. द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ of the meadows for 40 years.
तो आपके जो पीजेंट्स थे, आपके फादर के ग्रैंडफादर के, मतलब आपके पिताजी के दादाजी के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने 40 साल तक हमारे मीडोज़ का फ्री यूज़ किया, बिल्कुल बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन। और शायद वहीं से उनको उन फील्ड्स को अपना समझने की आदत सी हो गई। अगर बहुत दिनों तक आप किसी को कोई चीज़ उधारी दे देते हैं, वापस वो नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चीज़ उनकी हो जाएगी, वो चीज़ आपकी है। लेकिन अगर आपने उस पर अपना क्लेम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको अपना मान भी लें कि अब तो ये चीज़ सालों से उन्होंने हमसे मांगी नहीं, अब तो हमारी है। When it happened that, बस यही सब कुछ मुद्दा है जो मैं जानता हूँ, जो मेरे को पता है। नटालिया, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। नहीं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बोथ ग्रैंडफादर एंड द ग्रेट ग्रैंडफादर रिकंडेड देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्शेस। हमारे जो दादाजी थे, वो दादाजी के भी जो फादर थे, वो ये कहा करते थे, रिकंडेस बताया करते थे, दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड, कि उनकी लैंड का जो विस्तार था, दैट देयर लैंड वॉज एक्सटेंडेड टिल द बर्न्ट मार्श, कि उनकी जो लैंड है वो बर्न्ट मार्शेस तक फैली हुई थी। विच मीन्स, उसका मतलब तो सीधा है, क्योंकि ऑक्सन मीडोज बीच में पड़ते हैं, तो ऑक्सन मीडोज हमारे हो गए। विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आर्स, जिसका सीधा सा मतलब है ऑक्सन मीडोज हमारे। आई डोंट सी, मुझको समझ में नहीं आ रहा, वॉट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, इसके बारे में बहस क्यों करते हो? इट्स सिंपली सिली। इफ़ यू आर आर्ग्यूइंग, इट्स सिलीनेस ऑफ योर्स, नथिंग एल्स। Lomov, I will show you the documents. If you don't believe, I will show you the documents, Natalia Stepanovna. मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा जो हमने प्रिपेयर करा रखे हैं। देन यू विल रियलाइज दैट द फील्ड्स आर आर्स, देन यू विल नॉट क्लेम एनीथिंग। नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग। नहीं नहीं, तुम सीधा मजाक कर रहे हो। इट्स अ जोक फॉर मी। यू कांट, यू डोंट वांट टू शो एनी डॉक्यूमेंट्स। नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। आप मजाक कर रहे हो। वॉट अ सरप्राइज इट इज। We have had the land for nearly 300 years. As I got to know, ये जो फील्ड है, ये जो लैंड है, वो 300 साल से हमारी है। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड, और अचानक ये बताया जा रहा है दैट इट इज़ नॉट आर्स, दैट वी हैव नो क्लेम फॉर दिस लैंड। इवान वेसेलविच, व्हाट आर यू सेइंग? आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। मुझे तो अपनी कानों पर भी भरोसा नहीं हो रहा। दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी। मैं ये मानती हूँ कि इन मीडोज़ की हमारे लिए कोई कीमत नहीं, बिकॉज वी आर हैविंग मच मोर लैंड, द ओनली कम टू 5 डेसिटिंट। और ये सिर्फ हमारे पास एक छोटी सी कौड़ी भर की एक ज़मीन है, एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। लेकिन फिर भी मैं तो इसकी कीमत को 300 रूबल्स मानती हूँ। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। जस्ट 300 रूबल्स मैं इसकी मानती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं, और हमारे जैसी रॉयल फैमिली के लिए क्या है 300 रूबल्स। लेकिन अनफेयरनेस की बात कहीं आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। से वॉट यू विल। अब तुम बताओ क्या कहना चाहोगे? आई कांट स्टैंड अंडर अनफेयरनेस। अनफेयरनेस मुझे बर्दाश्त नहीं है। आई कैन टेक इट ईजी। लोमोव, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, आई वॉन्ट टू कन्विंस यू, I want to justify you. I want to give explanation of it. The peasants of your father's grandfather. तुम्हारे फादर के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो पीजेंट्स थे, एज आई ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बताया था, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंडमदर। मेरी आंटी की दादी माँ के लिए ईंटें बनाया करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, और मेरी आंटी की जो दादी माँ थी, उनकी डिज़ायर थी कि आपके फादर के ग्रैंडफादर को और उनके पीजेंट्स को खुश करें, इसलिए उन्होंने अपनी जो लैंड थी वो फ्री हैंड दी थी। नटालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर्स। मुझे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आंट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, न हेड न टेल। द मीडोज आर आर्ट्स, दैट्स ऑल।
दो वो जो मीडोज हैं वो सिर्फ हमारे हैं और मुझे कुछ नहीं सुनना। लोमोव इज ऑल्सो इन एग्रेसिव मूड, ही इज सेइंग इट्स माइन, वो मेरे हैं। नटालिया, आर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days एंड ऑन एंड। भाई आप चाहो तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, चाहे इसके लिए आप 15 ड्रेस जैकेट्स क्यों ना पहन लो, बट आई कैन टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। लेकिन मैंने बता दिया वो हमारे हैं और सिर्फ हमारे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और बदले में मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकती, तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ दूंगी नहीं। सो यू मे गो फ्रॉम हियर। लोमोव, नटालिया स्टेपेनोवना, आई डोंट वॉन्ट द मीडोज, मैं यहाँ मांगने नहीं आया हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू क्लेम दैट, आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट बैक, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। लेकिन मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। अरे इतना तो मैं आपको गिफ्ट दे सकता हूँ। बात को देखिए कितना तूल दिया जा रहा है। अरे ऐसे मीडोज तो मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूँ। उसने भी वो भी यही कह रही है कि मुझे तुम्हारे मीडोज से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो उसकी कोड़ी भर भी कीमत नहीं समझती। और यहाँ लोमोव भी उसको गिफ्ट में देने को तैयार हैं। तो क्या है मुद्दा उन दोनों के झगड़े का? नटालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। अरे ये तो मैं भी गिफ्ट में दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। तुम तो कैसे दोगे? मैं दे सकती हूँ। योर बिहेवियर इवान वेसिलमिच इज स्ट्रेंज, आज तो तुम्हारा जो व्यवहार है वो बड़ा अजीब है। टू से द लीस्ट, अगर मैं जरा सा भी बोलूँ ना, प्लीज इम्प्रूव योर बिहेवियर। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज गुड नेबर, आज तक तो तुम्हें अच्छा पड़ोसी समझती थी, अ फ्रेंड समझती थी। लास्ट ईयर वी लैंड यू आर थ्रेशिंग मशीन, और लास्ट ईयर तो हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशर जो था वो भी तुमको लैंड किया था, उधारी दिया था। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, जबकि उसकी वजह से हमारा जो थ्रेशिंग वर्क था वो नवंबर तक सस्पेंड रहा। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन आज आप हमें भगोड़े की तरह, जिप्सीज की तरह बिहेव कर रहे हो। गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरी ही लैंड मुझे वापस दे रहे हो। इंडीड, वास्तव में। नो रियली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये पड़ोसी धर्म नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में तो इट्स नॉट इम्प्यूडेंट, इट्स इवन इम्प्यूडेंट, ये तो असभ्यता है, ये तो बिहेव करने का तरीका नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर आप जानना चाहते हो, लोमोव, देन यू मे मेक आउट, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप समझो दैट आई एम, देन यू मेक आउट देन आई एम ए लैंड ग्रैबर। तो आप क्या सोच रही हो, मैं आपकी लैंड छीनने आया हूँ? मैम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्सेज लैंड, जिंदगी में मैंने आज तक किसी की लैंड पर कब्जा नहीं किया। एंड आई शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं, कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करे, ऐसी हिमायत भी नहीं होने दूंगा। मैं किसी दूसरे को अपनी लैंड पर कब्जा भी नहीं करने दूंगा। क्विकली स्टेप्स टू द कैरफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। कैरफ जो उनकी लॉबी है, जो वाटर बॉटल्स वगैरह रखी हैं, कैरफ की तरफ जाता है और वहाँ से पानी निकाल कर पीता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, नहीं ये सच नहीं है। दे आर आर्ट्स, वो हमारे हैं। माइन, दे आर आर्ट। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, ये सच नहीं है, मैं इसको प्रूव करूंगी। आई विल सेंड माई मोअर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे, आज ही मैं जो मेरे घास काटने वाले हैं मोअर्स हैं उनको वहाँ भेजूंगी, आज ही। लोमोव, वॉट, क्या? नटालिया, माई मोअर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मेरे मोअर्स आज ही वहाँ जाएंगे। लोमोव, आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक, मैं उनको नेक में बहुत ज़ोर से आज मारने वाला हूँ। आई विल गिव दैम गुड ट्रीट इन नेक। नटालिया, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमोव क्लचेज एट हिज हार्ट, अपना दिल पकड़ कर बैठ जाता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, उनको समझ में आ रहा है। माइन, दे आर माइन। नटालिया, प्लीज डोंट शाउट, चीखो मत।
You can shut yourself hoarse. You can shout yourself hoarse in your own house. आप अपने घर में कितना भी जोर से चीखना, जितना मन लगा के रफ वॉइस में चीखना. But here I must ask you to restrain yourself. But in my house you should control yourself. You should behave properly. Lomov, if it was not मैम अगर ऐसा ना होता ना, मैं आपके घर में ना होता, for this awful excruciating palpitation, और मेरी दिल की धड़कनें ना बढ़ गई होती, if my whole inside was not upset, if my intestine, my heart beating and my all the system was not disturbed, I would talk to you in a different way. तो आज मैं आपसे दूसरी तरह से बात करता. Yes, जोर से चीखता है. Oxen meadows are mine. Oxen meadows मेरे. Natalia, no, they are ours. Lomov, they are mine. Natalia, ours. Lomov, mine. Enters Chubukov, father की entry. फादर देखते हैं किसका फेवर करते हैं. चुबुको, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या हुआ, क्यों इतना जोर से चीख रहे हो तुम दोनों. नटाले, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही. प्लीज इन जेंटलमैन को बताइए कि वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं या इनके. देखिए ट्विस्ट देखिए. चुबुकोव टू लोमोव, लोमोव से कहता है डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, मीडोज तो हमारे हैं, व्हाई आर यू क्लेमिंग दैट दे आर योर्स. लोमोव शॉक्ड. लोमोव, बट प्लीज स्टीपेन ने वो, हाउ कैन दे बी योर्स, वो आपके कैसे हो सकते. डू बी अ रीजनेबल मैन, थोड़ा लॉजिकल बनिए, थोड़ा रीजन से वर्क करिए. My aunt's grandmother gave the meadows to the for the temporary and free use of your grandfather's peasant. मेरी आंटी की दादी माँ ने टेम्परेरी यूज़ के लिए वो मीडोज आपके दादाजी के पीजेंट्स को दिए थे. द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years, और उन पीजेंट्स ने 40 साल तक उन पर काम किया, वर्क किया, एंड गॉट एक्स्टम टू इट, और वो उसके हैबिचुअल हो गए. एज इफ इट वॉज देयर ओन, जैसे कि वो फील्ड उनके हों. वैन इट हैपन्ड दैट, ये सब कुछ कैसे हो गया. चुबुको, एक्सक्यूज मी माई प्रेशियस, प्लीज़ मुझे माफ़ करें. यू फॉरगॉट जस्ट दिस, आप शायद ये भूल रहे हैं, दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट. शायद आप ये भूल रहे हैं कि जो हमारे पीजेंट से डिडंट पे योर ग्रैंड मदर, कि क्या उन्होंने आपकी ग्रैंड मदर को कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया. बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि वो डिस्प्यूट में थे. एंड सो ऑन, एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स, और अब सब जानते हैं वो हमारे हो चुके हैं. इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, इसका मतलब आप प्लान नहीं जानते. जो ब्रिक्स हमारे यहाँ से बन के जाती थी आपकी आंटी की दादी के पास, वो सब कुछ क्या था, वो एक डील ही तो थी. लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं तो प्रूव करके रहूँगा कि वो मेरे हैं. चुबको, you wouldn't prove it my darling, तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते. लोमोव, I shall, मैं करूँगा. चुबको, dear one, why yell like that, ऐसे क्यों चीख रहे हो. You would not prove anything, तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे. Just by yelling, अगर चीखते रहे तो कुछ भी प्रूव नहीं होगा. I don't want anything of yours, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए. And don't intend to give up what I have, और जो कुछ मेरा है वो मैं देना नहीं चाहता. वाई शुड आई, क्यों दूँ. एंड यू नो माई बिलवेड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अगर तुम ऐसे ही बहस करते रहे, बहस बढ़ाते रहे, आई वुड मच सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू. तो मैं जो मीडोज है ना, तुमको तो नहीं दूंगा, बेटर है कि पीजेंट्स को दे दूंगा कि चलो आज से ये मीडोज तुम्हारे होंगे, मेरी तरफ से गिफ्ट और चैरिटी. देयर एट आई विल डू दिस. लोमो, आई डोंट अंडरस्टैंड, हैव यू राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी. ये आपका हक कैसे हो सकता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आप डोनेट कर दें. नो, इट्स नॉट सो. चुबुकोव, यू मे टेक इट that I know whether I have the right or not. भाई ये तुम कुछ नहीं कह सकते कि मेरा राइट है कि मैं दूं या ना दूं. Because young man,
आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि मुझे इस तरह की टोन में बात करना पसंद नहीं है जैसा तुम बात कर रहे हो। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, मैं तुमसे दोगुनी एज का, एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और मैं चाहता हूँ कि बिना गुस्से के मुझसे बात करो, एंड ऑल दैट, और मुझे सब कुछ बताओ। लोमो, नो यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और इस तरह से आर्ग्यूमेंट करता रहूँगा, मैं आपसे बहस करता रहूँ। यू कॉल माई लैंड योर्स, आप मेरे लैंड को अपना कह रहे हो। देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, उसके बाद आप मुझसे कहते हो कि मैं धीरे और शांति से बात करूँ। गुड नियबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी ऐसे बात नहीं करते। स्टिपेनोविच, यू आर नॉट ए नियबर, यू आर ए ग्रैबर, आप एक अच्छे पड़ोसी नहीं हैं, आप तो ज़मीन हथियाने वाले हैं। यू आर ए ग्रैबर। चुबुको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, आप क्या कहना चाहते हो। नटाले, पापा सेंड द मोअर्स आउट टू द मीडोज एट वंस, तुरंत घास काटने वालों को वहाँ पर भेज दिया जाए। चुबुको, व्हाट डिड यू से सर, क्या कहते हो भाई श्रीमान जी। लोमोव, आपका क्या कहना है। नटालिया, ऑक्सन मीडोज आर आर्स एंड आई शैल नॉट गिव देम अप, वो मीडोज हमारे हैं और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। शैलेंट गिव देम अप, क्या मुझे वो छोड़ना चाहिए। शैलेंट गिव देम अप, क्या छोड़ देना चाहिए। लोमो, वी शेल सी, मैं देखूंगा। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, देन आई विल प्रूव एवरीथिंग, एंड आई विल प्रूव दैट यू आर द अनजस्टिफाइड पर्सन फॉर दैट। यहाँ पर आकर झगड़ा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। चुबुको भी बेटी की तरफ है, दोनों मानने को तैयार नहीं है कि प्रॉपर्टी आखिर किसकी है। क्या ये झगड़ा शांत होगा, क्या लैंड लोमोव को मिलेगी, क्या लोमोव सेटिस्फाई हो पाएगा। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ वेट फॉर दैट।